नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इस समय कहने को कहीं भी कोई धरना या प्रदर्शन दिखाई नहीं दे रहा, चल नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद पहलवानों के बयान, उनके दिए गए इंटरव्यू, उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट, एक तरह से एक तरफ़ा नैरेटिव चल रहा है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि पहलवान लाइक ए पपेट, एक कठपुतली की तरह पहलवानी छोड़ कर के डांस कर रहे हैं। जैसे उन्हें कोई कह रहा है, वैसे ही वो कर रहे हैं। इससे सरकार का वक़्त ज़ाया हो रहा है। ये जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, पुलिस की बेमतलब की भाग-दौड़ चल रही है। एक तरह से न्यूसेंस क्रिएट किया हुआ है। अब आप देखिए दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के ब्रजभूषण पर आरोप लगाने वाली 2 महिला पहलवानों से यौन शोषण के फ़ोटो और ऑडियो सबूत माँगे हैं। दिल्ली पुलिस इसको लेकर के 15 जून तक कोर्ट में चार्जशीट पेश करने वाली है, लेकिन इसके उलट आप देखिए पहलवानों को ज़रा भी इसकी फ़िक्र नहीं है, वो इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोऑपरेट करने की बजाय खाप प्रतिनिधियों की जनता संसद ने 14 जून को हरियाणा बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान हरियाणा में रोड और ट्रेनों के अलावा दिल्ली को दूध और सब्जी की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी। तो ये सब आम आदमी को परेशान करने की बातें हैं ना, आम आदमी की लाइफ़ को प्रभावित करेंगी। हर दिन ये मामला उलझता ही जा रहा है। अब हालात गंभीर होते जा रहे हैं, इस पे चर्चा भी बनती है। आज के मेरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी। विनोद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे बहुत चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद मनविंदर जी। आपसे शुक्ला जी मैं समझना चाहती हूँ आसान शब्दों में कि ये सब चल क्या रहा है? कहीं धरना नहीं है देखिए, प्रदर्शन नहीं है, फिर भी पहलवान अपनी पहलवानी से बाज नहीं आ रहे हैं। उनकी पहलवानी उनके नैरेटिव से झलक रही है। इन कठपुतलियों को कौन नचा रहा है? कौन इन्हें गुमराह कर रहा है? देखिए मनविंदर जी, भारत में एक अजीब तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। उसमें जिस विषय का उस व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से शुरू करता हूँ कि सीएए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं था। कृषि कानून का देश के 85% किसानों को फ़ायदा, मतलब किसानों का कोई कृषि आंदोलन का देश के 85 से 90% किसानों का कोई लेना-देना नहीं था। 10% लोगों ने सारा मामला खड़ा किया। वैसे ही पहलवानों का मामला है। पहलवानों में क्या एक परिवार के 3 बहनें और 2 बहनें, 3 बहनें और एक बहनोई ही पूरी पहलवान कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब पर बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है और ये विशेष रूप से एक जो जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि जो कुश्ती संघ है उस पर कब्जे के वर्चस्व की लड़ाई है और ये सारे के सारे पहलवान उन्हीं के हाथ में खेल रहे हैं। मैं आपको एक बड़ा उदाहरण बताता हूँ। जी, ज़रूर। जी, एक ये जो फोगाट बहनें हैं, इनमें एक बहन बीजेपी से चुनाव लड़ी थी। तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में जब फोगाट बहनों के पिता महावीर फोगाट से पूछा गया कि आपकी बेटी एक क्यों नहीं इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही है, जबकि सारा देश फोगाट परिवार को उसी के नाम से जानता है। तो उन्होंने बोला कि वो अपने जिस घर में शादी हुई उसके दबाव में है, ऐसा कर। मतलब ये अजीब सब है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि पहलवान स्वतंत्र होकर के आंदोलन की बात कर रहे हैं और दूसरा आप अपनी ही बेटी पर कह रहे हो कि वो इतनी अक्षम है कि उसके परिवार के लोगों ने उसको रोक के रखा है हुआ है और वो विरोध प्रदर्शन तक नहीं कर पा रही। ये एक बड़ा अजीब सा माहौल है। ये जो सारी गतिविधियां है ना, ये पूरे देश में एक जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल तरीके से अव्यवस्था, कुव्यवस्था, दुर्व्यवस्था ला करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, देश में लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, देश में लोगों को के राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है और ये एक पूरा सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। इसलिए
कि विपक्ष के बहुत सारे नेताओं की बात जिनकी शायद भारत में नहीं सुनी जाती है, उनको विदेशी प्लेटफॉर्म पर बोलने की जरूरत पड़ती है और वो ये कहते हैं कि आप हमको सहयोग कीजिए, इस देश में हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है, उसको रेस्टोर करने की मदद कीजिए। तो ये एक बड़ा जिसको बोलें कि एक बड़ी एक प्लानिंग के तहत ये किया जा रहा है, लेकिन इसमें देश का नुकसान हो रहा है। जी मनविंदर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन वो प्लानिंग उसके प्लानर, उन पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी देखिए मनविंदर जी, जब कोई एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, उस डेमोक्रेटिक सेटअप में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। किसी भी अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन विपक्ष को सत्ता पक्ष को सत्ता से हटाने के लिए योजनाओं पर काम करना होता है, अपने एजेंडे को जनता के सामने रखना होता है। ये दो तरीका होता है। एक तो आपके पास प्लान हो, आपके पास योजनाएं हो, आपके पास कार्यक्रम हो, जो आप देना चाहते हो जनता को, वो रखिए लोगों के सामने और जनता उसको स्वीकार करे। ऐसा ही नहीं कि आप रखिए, आप कुछ इस तरह के एजेंडे रख दीजिए जो आप फुलफिल ही ना कर पाए और ऐसे जो जनता को समझ में ना आए। तो आप ऐसी योजनाएं रखिए और जनता को समझ में आए और जनता आपके पक्ष में वोट करे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ कैंपेन इस तरह का कीजिए जो निगेटिव भी हो सकता है और उनको पदच्युत कीजिए, लेकिन उसको भी जनता को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर आप सरकार को हटाने के मुहिम में देश का नुकसान कर रहे हैं तो इसको जनता स्वीकार नहीं करेगी और यही होता आ रहा है। अन्यथा जब 2019 के चुनाव के पहले राफेल वाला मामला लिया करके और प्रधानमंत्री के बारे में चौकीदार चोर है कि वाला नारा दिया गया था और नारा बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई थी। तो ये विपक्ष को समझने की जरूरत है। सत्ता पक्ष अपने आप अपना काम अच्छा बुरा जो कर रहा है वो अपना पक्ष बताने की जनता को कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष जो काम नहीं कर पा रहा है विपक्ष के दृष्टिकोण से और विपक्ष इस बात को जनता को नहीं बता पा रही, तो इसमें विपक्ष की असफलता है ना। इसमें विपक्ष और अपनी असफलता का ठीकरा ना तो आप सरकार पर फोड़ सकते हैं, सत्ता पक्ष पर फोड़ सकते हैं, और ना अपनी असफलताओं को लेकर के आपको विदेश जाकर के रोना चाहिए। और आप विदेश जाकर के रोइएगा तो उसका उल्टा इफेक्ट होगा। वो एक अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल होता है मनविंदर जी, बूमरैंग करेगा। वो लौट के आप पर आएगा, जैसे बूमरैंग फेंका जाता है तो अपने पास आए, तो वो बूमरैंग करेगा। जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपका इशारा क्या हुड्डा एंड कंपनी पर है या कि टिकैत एंड कंपनी पे है? क्योंकि दोनों ही इस आंदोलन में, इनके धरने प्रदर्शन में दोनों की ही पिक्चर सबने देखी है। जी देखिए, टिकैत एंड कंपनी को राजनीतिक जमीन तलाश रही है, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और किसान बिल पर उन्होंने लंबे समय तक पूरे देश को परेशान करके रखा और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने किसान बिल वापस लेकर के उनके पूरे आंदोलन की हवा निकाल दी। तो अब इनको किसी दूसरे मुद्दे की तलाश है। तो ये कभी पहलवान, कभी सेक्युलर नेता, कभी कुछ हो जाते हैं। तो ये किसान आंदोलन का है। लेकिन हुडा जो टिकैत परिवार है, टिकैत परिवार पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। वो तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को 50 सीटों पर ले आने वाले थे और जिस गांव से टिकैत परिवार खुद बिलोंग करता है वहां पर भी वो भाजपा के वोट को नहीं रोक पाए और ये सब स्पष्ट हो गया। तो टिकैत परिवार की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, ना वो किसी को मदद कर पाएंगे। चाहे वो जयंत चौधरी की बात हो, चाहे हुडा की बात हो, या जो भी जाट नेता बनते हैं उनकी मदद कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कि
बीजेपी का जाट नेता जो आरएलडी के बड़े जाट नेता हैं उनको लगातार चुनाव में पटकती देता रहा, चाहे मुजफ्फरपुर से अजीत सिंह को हराया हो, चाहे मथुरा से जयंत चौधरी को हराया, और ऐसा नहीं जी कि वहां कोई और नहीं था। तो जाट जाट आरएलडी की बपौती नहीं है। जो जो नरेश अरे जो बालियान साहब हैं जी मुजफ्फरनगर से, जो कृषि मंत्री भी थे, वो जी जी उनकी अपनी पकड़ है। और भी बहुत सारे वो जो आईपीएस ऑफिसर हैं जो जीत के आए हैं लोनी की बगल वाली सीट जो है वहां से, तो वो उनकी उनकी अपनी जाट नेताओं पर पकड़ है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं बीजेपी में जाट नेता नहीं है या बीजेपी का जाट को लेकर के कार्यक्रम नहीं है। अब आते हैं हुडा पर। देखिए हरियाणा में 2 टर्म से चुनाव हार रही है कांग्रेस। वहां पर कांग्रेस और बाकी और जो रीजनल पार्टी हैं, मेरे दृष्टिकोण से हरियाणा में जो रीजनल जाट फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से डेसिमेट हुई हैं, खत्म हुई हैं। पिछले चुनाव में थोड़ा सा इमर्ज किया, लेकिन वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने दम पर सरकार बना पाए। मलिक साहब जो गवर्नर थे उनका भी इस्तेमाल जाट नेता पर की जा रही है। अब इसको 2 तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपके दर्शकों जी को। जी एक ये कि जैसे ही आप जाट पॉलिटिक्स करने लगेंगे, वैसे ही आप एक दूसरे तरफ बाकी सारे कास्ट को आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे, चाहे वो हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। हरियाणा में थोड़ी ज्यादा स्थिति मजबूत है, लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि अकेले दम पर चुनाव जीत पाइएगा। मान लीजिए आप 15-17% है भी, तो 17 बनाम बाकी सब हो जाएगा। 10% आप 9% वहां मुसलमान है हरियाणा में, तो मान लीजिए 17 और 17-9 लगभग 20-30% से थोड़ा कम ही रहेंगे। 30% पर चुनाव नहीं जीतेंगे, बाकी और लोग मजबूती से आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में वैसी भी स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में बमुश्किल 8-10 जिले और 30-32 कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, लेकिन वहां पर जैसे ही आप जाट कीजिएगा वैसे ही बाकी और कम्युनिटी आपके खिलाफ हो जाएगी। एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये कि भाई बीजेपी के अपने जाट नेता हैं। दूसरा, बीजेपी ने जो सबसे बड़ा गेम खेला है कि उन्होंने जाट को उपराष्ट्रपति बनाया। इससे बड़ा जाट के लिए और सम्मान क्या हो सकता है कि आपको देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद आपके समाज को दिया गया है, और वो बहुत प्रबुद्ध नेता हैं। धनखड़ साहब, उपराष्ट्रपति साहब धनखड़ साहब बहुत प्रबुद्ध नेता हैं, और जब राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स होती हैं तो वो जिस तरह से राज्यसभा को कंडक्ट करते हैं, और कई बार बहुत सटल तरीके से बिना किसी को पर सीधे आक्षेप किए अपनी बातें करते हैं। तो जाट समाज अपने आप को एक प्रबुद्ध नेता, जिसके कारण जाट समाज का सम्मान बढ़ रहा हो, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, उनके साथ जोड़ना चाहेगा, या अपने साथ राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जैसे नेताओं के साथ जोड़ना चाहेगा, जो देश का कृषि क्षेत्र है उसका सत्यानाश कर रहा है, जो देश की कानून व्यवस्था है उसका सत्यानाश कर रहा है, और जो एक प्रोडक्टिव कम्युनिटी जिसकी बात बोली जाती है, जो सेना से लेकर के कृषि क्षेत्र तक जिसके कंट्रीब्यूशन के लिए उस कम्युनिटी को याद किया जाता है, उस कम्युनिटी की इमेज राकेश टिकैत के कारण एक ऐसी बन रही है कि वो सिर्फ न्यूसेंस पैदा कर रहा है। तो ये डिसाइड जाट कम्युनिटी कर रहा है, और मुझे लगता है कि जाट कम्युनिटी बहुत समझदार है, और वो लगातार राकेश टिकैत जैसे नेताओं को समझाती रही है। ठीक है, अभी जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो जो भी सरकार में होता है उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, इसलिए कि अगर वो बहुत सख्त होता है तो मैंडेट उसके खिलाफ जाता है, तो उनको बड़े कॉशन के साथ प्ले करना पड़ता है। इसलिए सरकार बहुत कॉशन के साथ प्ले कर रही है। और ये जो इन सब के पीछे जो असली मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पहलवानों वाला मुद्दा, ये भी आप देखिएगा औंधे मुंह गिरेगा, इसलिए कि इनका कोई सपोर्ट बेस नहीं है। और आपने देश के लिए मेडल लेके आया है, तो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से आप पर लाखों लाख रुपए खर्च किए हैं। आपने मेडल करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं एक और आप प्लेयर को तैयार करने में। अपने पैसे से मेडल नहीं जीत के आए हैं, और उसके बाद सरकार ने आपको डीएसपी बनाया, रेलवे में नौकरी दी, यहाँ दी, आप लगातार उसका फायदा उठा रहे हैं।
अगर आप बेनिफिट छोड़ना चाहते हैं तो सारे बेनिफिट छोड़िए, ये आप ब्लैकमेल करने वाला नाटक बंद करना पड़ेगा। जी। शुक्ला जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपने भी कई सारे चुनाव देखते आ रहे हैं आप सालों से। अब चूँकि 2024 का चुनाव सामने है और लगातार ये पहलवानों के ज़रिए अलग-अलग पार्टीज़ मोदी सरकार पे अटैक कर रहे हैं। जिस दिन जब ये फ़रवरी में बैठे तब भी इन्होंने कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो ये मतलब खिलाड़ी हैं, इन्हें खेलना चाहिए, ये देश की बेटियाँ देश के लिए मतलब शान बढ़ाई इन लोगों ने। आज ये एक तरह से इन्होंने साबित कर दिया कि ये बस कठपुतलियाँ हैं। किस तरीके से जो विपक्षी दल हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं, इसमें केजरीवाल भी हैं, इसमें प्रियंका वडेरा भी हैं। सभी तमाम लोगों ने इनको सपोर्ट किया, जंतर-मंतर पर जा कर के। अब चलिए, इनका धरना प्रदर्शन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इनका जो नैरेशन है, लगातार वो सरकार पे अटैक करने वाला है। क्या कहते हैं आप? चुनाव से जोड़ कर के? देखिए मनिंदर जी, एक बात आप को मैं बताने और समझाने आपके दर्शकों को आपके माध्यम से करूँगा। देखिए जी, जी, बिल्कुल। जब आप अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, तो जी। आपकी रिस्पेक्टेबिलिटी घटती है। जब आपका दायरा बड़ा है, आप एक स्पोर्ट्समैन थे, आपने भारत के लिए को रिप्रेजेंट किया, भारत के लिए मेडल जीत के आया, आप पूरे देश के लाडले थे। आपको जहाँ जाइए, बजरंग पुनिया हो या कोई ये हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, सारे स्पोर्ट्समैन, सब खिलाड़ियों को पूरा देश हाथों हाथ लेता था। जैसे ही आप किसी पेटी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए, वैसे ही आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया एक जाति विशेष के साथ, और आपकी रिस्पेक्टेबिलिटी सीधे सीधे जब आप अपने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जोड़ लीजिए कि आपको पहले 100 में से 100 लोग पसंद करते थे, जैसे ही आपने अपनी आइडेंटिटी बता दी कि मैं जाट हूँ और मैं जाट राजनीति और मैं किसी विशेष एजेंडे के तहत काम कर रहा हूँ, तो उस आइडेंटिटी से 80 लोग तो ऐसे खिसक गए कि भाई आप जाट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। प्लस उस जाट परसेंट में भी सारे इनके साथ नहीं हैं, बहुत सारे लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो आपको चूज करना है कि आप 4 लोगों का समर्थन और 4 लोगों समर्थन और 4 लोगों की बड़ाई प्रशंसा चाहते हैं या पूरे देश की प्रशंसा चाहते हैं। ये तो निर्णय खिलाड़ियों को करना है और उनको खेलना है या पॉलिटिक्स करनी है। देखिए, पॉलिटिक्स करने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। हम भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आप भी पॉलिटिक्स कर सकती हैं, कोई खिलाड़ी पॉलिटिक्स कर सकता है। और हमारे देश में बहुत सारे, असलम शेर खां से लेकर के सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे खिलाड़ी, चेतन चौहान, लोकसभा राज्यसभा और विधान उसमें गए हैं। इन फोगट बहनों की 2 बहनें बीजेपी में हैं, वो चुनाव भी लड़ी। तो आपको अगर चुनाव ही लड़ना है तो आप खुलकर आइए, छोड़ दीजिए, या आप घुमा करके नाक नहीं पकड़ने की जरूरत है। आप सीधे से नाक पकड़िए, आपको चुनाव लड़ना है, आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक राइट है, आप चुनाव लड़िए और जनता आपको वोट करती है तो आपका वो है। और आप जो सही है, जो गलत है, आप जनता के सामने रखिए, जनता आपको चुन लेगी। अब रही बात ये कि जो ये जितने पहलवान हैं और जो ये आंदोलन की बात चल रही है, ये हर क्षण अपना गोल पोस्ट इन्होंने बदला है, हर बात अपनी बात पर मुकरे हैं। इन लोगों ने बहुत सारे सेक्सुअल एब्यूज की बात की, उसका प्रमाण नहीं दिया, और बहुत सारी बातें की, अब तक प्रमाण नहीं किया। तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस पहलवानों के लिए हो रही है। बाकी एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो इस तरह के जितने भी आंदोलन हैं, चाहे सीएए का आंदोलन रहा हो, चाहे कृषि आंदोलन रहा हो, चाहे ये आंदोलन है, ये आंदोलन ऐसे हैं कि ये सारे आंदोलनकर्ता
सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी अपनी सुविधा के अनुसार से मानते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से नहीं मानते हैं। सीएए में भी यही हुआ था, कृषि आंदोलन में भी यही हुआ था, साल भर से ऊपर पूरा बॉर्डर्स बंद रहे और हर रोज सुप्रीम कोर्ट बोलती थी कि आप का वायलेट कर रहे हैं, लोगों के फ्रीडम, लोगों के असुविधाएं पैदा कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सीएए में 3 बार टीम, 4 बार टीम गई, नहीं सुना। अभी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो गया, आप इन्वेस्टिगेशन का इंतजार नहीं करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। ये भी कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और जनता तो समझ ही रही है कि ये क्या कर रहे हैं। जी, आज एक और नई बात हुई है। विनेश फोगाट ने सीधे-सीधे पीएम पे अटैक किया है। उन्होंने कहा कि वो हमारी बात को गौर ही नहीं कर रहे हैं। मतलब जब भी इन्हें लगता है तभी ये नरेंद्र मोदी पे अटैक करते हैं, सरकार पे अटैक करते हैं। और इसके साथ ही एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि राहुल गांधी जब यूएस गए और वहाँ जाकर के उन्होंने पहलवानों की बात उठाई। आज पहलवान लोग खुद विदेशों से हेल्प माँग रहे हैं। क्या मतलब इसमें आपको लग रहा है कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो इन्हें न्याय नहीं देगी? नहीं देखिए, मसला मैंने जैसा पहले आपके पहले प्रश्न के जवाब में बोला था जी। कि ये इस मामले को कांग्रेस का समर्थन है खुले तौर पर राहुल जी। गांधी का, और सटल तरीके से हुडा का। बाद में उन्होंने, हुडा परिवार ने बोलना भी शुरू कर दिया कि हम पहलवानों के साथ हैं। अब इसमें इसमें मसला जो उठता है कि भाई हर मामले का वैश्वीकरण करके आपको उससे क्या हासिल होने वाला है, सिवाय इसके कि आप भारत के इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जी। आपने जितना भारत की इमेज एक पदक जीत के नहीं बनाई, उससे ज्यादा आप विदेशों में इस मामले को उठा करके आप भारत की इमेज डैमेज कर रहे हैं। ये बड़ा बड़ा आयरॉनिकल है कि कम से कम जो कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की सोच से जो भी प्रभावित लोग हैं, उनको देश के संविधान में न्याय मिलता नहीं दिखता है। वो हमेशा शरणागत होते हैं विदेश में। हालांकि ये बहुत फार फेच्ड आर्ग्यूमेंट है, बहुत इसको ज्यादा खींचा जा सकता है, लेकिन जब कश्मीर का मसला आया तो हमको समाधान भारत में निकालने की बजाय नेहरू जी यूएन चले गए। अब उनका ग्रेट ग्रैंडसन भारत में डेमोक्रेसी रेस्टोर करने के लिए अमेरिका और यूएस की मदद मांग रहा है, और उन्हीं की पार्टी के नेताओं के प्रभाव में ये सारे के सारे लोग पहलवान अब विदेशों से सहायता मांग रहे हैं। कृषि आंदोलन के पीछे भी कांग्रेस का हाथ होने की बात लगातार कही गई थी, और सीएए का तो सारे राजनीतिक दलों का समर्थन था, इसलिए कि उसमें तुष्टीकरण वाला मामला था, तो सब उसमें तो ये इनकी प्रवृत्ति हमेशा से रही है, और ये ऐसा करके शायद इनको लगता है कि ये कुछ गेन कर पाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि राहुल गांधी की पूरी अमेरिकी यात्रा बुरी तरह से विफल थी। उनको अपने बहुत सारे कार्यक्रम में दर्शक तक नहीं मिले, इसलिए उसका वेन्यू बदलना पड़ा, वेन्यू छोटा करना पड़ा, और इस बार जैसा कंट्रोवर्सी जनरेट कर पाते थे, हालांकि उन्होंने इस बार कंट्रोवर्सी उनकी बात से नहीं हुई, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशन सारे उनके कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको लेकर के जरूर कंट्रोवर्सी हुई। बहुत सारी मीडिया में खबरें आई कि वो प्रो पाकिस्तानी और इस तरह के लोग थे। तो जी, जी। जी, तो ये जो बात है कि बाहर जा करके वहां से सपोर्ट ला करके ये क्या हासिल कर पाएंगे, ये मुझे लगता है कि ये एक नीतिगत निर्णय में खामी है। ये नीतिगत तौर पर न केवल कांग्रेस को नुकसान करेगा, बल्कि राहुल गांधी को भी नुकसान करेगा।
देश का तो नुकसान कर ही रहा है। तो ये एक बड़ा वो है, चिंता की विषय है। मतलब इस पर मैं दुखी, मुझ जैसा आदमी, हम जैसी सोच वाले सारे लोग, आप जैसी सोच वाले सारे लोग न केवल दुखी होते हैं बल्कि चिंतित होते हैं, इसलिए कि इससे कुछ भी हासिल नहीं होने देश पाएगा का नुकसान हो रहा है। सिवाय देश का नुकसान होने के। कोई भी अमेरिकी वोटर आकर के यहाँ वोट नहीं करने वाला है, और अगर सपोर्ट मिल रहा होता तो वो नजर आता, कहीं नहीं नजर आया। तो इसका मतलब ये है कि डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो भी आपके साथ नहीं खड़ा है। और इंडियन डायस्पोरा नहीं खड़ा है तो आप इंडियन डायस्पोरा के रिलेटिव्स और इंडियन डायस्पोरा की फंडिंग जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रहा है, तो आप वो भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो आपके हाथ खाली हैं। एक आखिरी सवाल है, खापों की बड़ी रिस्पेक्ट है हमारे देश में, और ख़ास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। लेकिन अब जैसे ये टिकैत जैसे लोग हैं, हुड्डा जैसे लोग हैं, ये खापों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और खापों का ही ये निर्णय है कि 14 जून को हरियाणा बंद रखा जाएगा। इससे मतलब ये अपनी क्या ताकत दिखाना चाह रहे हैं? ये पूरे सीन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मतलब निश्चित पहलवानों का जो उनको जो इंसाफ चाहिए, उसमें सीधे-सीधे खापे भी उतर आई हैं। तो इनको आप किस तरीके से जोड़ के देख रहे हैं? देखिए खापों की बड़ी भूमिका और उनका सम्मान भी होता है। मतलब सम्मान का मतलब ये है कि उनको, उनके निर्णय प्रभावी होते हैं समाज में। अब मैंने जैसा पहले कहा कि अगर पहलवान इसको जाट आंदोलन के रूप में बनाना चाहते हैं तो इस तरह की गतिविधि करें। खाप आंदोलन या खाप, अब जैसे आज ही किसानों ने एमएसपी के नाम पर सूर्यमुखी का एमएसपी मांग रहे हैं, उसके कारण उन्होंने जी, जी। रास्ता बंद किया। जी, अब जी। खाप खाप अगर कोई इस तरह का निर्णय लेता है तो खाप ले। उस दिन जिस दिन बंद करेगा, उस दिन जितना कोशिश करेगा बंद करवा पाने की, बंद करवा पाएगा। सरकार अपने हिसाब से कदम उठाएगी, लेकिन भाई उस दिन तो आप सरकार पर फैसला नहीं कर रहे हो ना। उस दिन आप कोई सरकार ना बना पा रहे हो ना गिरा पा रहे हो। आप अपने खिलाफ एक बड़ा मैंडेट तैयार कर रहे हो जो आपके खिलाफ चुनाव में जाएगा। आप गवर्नेंस के नाम पर कि सरकार का ये काम खराब है, इस पर इशू उठाया जाना चाहिए। आप कास्ट के नाम पर पूरा का पूरा कुश्ती आंदोलन को ले आने की कोशिश कर रहे हो, जो एक रॉन्ग स्ट्रेटजी है। अगर मैं जो मेरी राजनीति के पॉलिटिकल समझ है, उस हिसाब से भी ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग डिसीजन है जो जाट यूनिटी को ही हार्म करेगा। इसलिए कि ना तो सारा का सारा खाप टिकैत के साथ है, ना सारा का सारा खाप इन लोगों के साथ आएगा। कुछ एक विशेष लोग, मतलब कुछ विशेष खाप होंगे जो इनके साथ होंगे, और वो इनके साथ जाएंगे। लेकिन सामान्य जो जनता है, जिनको आप नुकसान पहुंचाएंगे, और वो ये जानता है कि सरकार ना तो पहलवानों के साथ अन्याय करेगी, ना ऐसे लोगों के साथ अन्याय करेगी जो किसी बच्ची या उसको टारगेट जो व्यक्ति करने वाला है। और दूसरा जी। दूसरा ये कि हम एक बात ये मान भी लें कि फला व्यक्ति गलत है, फला व्यक्ति सही है। सब ये कहते हैं कि कानून जो बात कहता है या जो कोर्ट कहती है वो सही होता है। तो आपको कम से कम कोर्ट ने जब एफआईआर कराया है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन की रिजल्ट आ जाना चाहिए। आप जी, 15 इन्वेस्टिगेशन को चार्जशीट दाखिल होने वाली है, उससे 1 दिन पहले हाँ, ये शायद से कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि सब हर तरफ से ये नैरेटिव आ रहा है कि ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ। तो आप इसका मतलब ये है कि आप जो आपका जो आप जिस बात के लिए आंदोलन कर रहे हो, उस आंदोलन के लिए न्याय नहीं चाहिए। आपका टारगेट कुछ और है।
अब वो टारगेट के पीछे एग्जैक्ट मनसा पॉलिटिकल एम्बिशन है या आप किसी के हाथ पपेट हैं, ये समय के साथ धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर आप पहलवानों के कॉज के लिए नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है। बाकी चीजें स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन ये किसान पहलवानों का आंदोलन पहलवानों के इंटरेस्ट के लिए या उन पहलवान बच्चियों के इंटरेस्ट के लिए कदापि नहीं है जो जिनके बारे में बोला जा रहा है कि उनको उन पर यौन शोषण जैसी घटनाएं उनके खिलाफ हुई हैं। ये वैसी कोई घटना नहीं है। ये स्पष्ट अभी से हो रहा है। बाकी चीजों पर हमको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, तो इन्वेस्टिगेशन पर है। इन्वेस्टिगेट हो जाए तो पता लग जाएगा कि है। और अगर ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है वो सचमुच दोषी है, तो निश्चित तौर पर इस कानून देश के कानून के हिसाब से जो भी उसको कठोरतम सजा है वो निश्चित मिलनी चाहिए। इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। जी, जी। ऐसा ही सरकार से सबको उम्मीद है। शुक्ला जी, आपने बहुत क्लियर कट तरीके से दर्शकों को बताया कि क्या वजह है, किस तरीके से ये बेटियां जो देश के लिए खेल करके आई हैं, आज दुखद है कि ये कुछ विपक्षी नेताओं के हाथ की कठपुतलियां बनी हुई हैं। दर्शकों, आपने भी देखा कि कितना आसान शब्दों में विनोद शुक्ला जी ने आपको समझाया इस पूरे जो नैरेशन आजकल आप सुन रहे हैं पहलवानों का। आपने पूरा वीडियो देखा, और जो दर्शक पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।